हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। ठीक है, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में और तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2026 की, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय देखने वाले हैं, जो कि आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका दिया गया पहला प्रश्न और पहले प्रश्न में कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई थी, यानी कब हुई थी, यही आपको बताना है। देखिए, इस समय हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, सब जो है VIMP हैं। ठीक है, VIMP यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है होने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा आप लोग और इसे याद करने का भी प्रयास करिएगा। तो देखिए, इसमें क्या बोला है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना जो है वो कब हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है 2005, बी में दिया गया है 2006 और सी में दिया गया है 2009 और इसमें दिया गया है 2008 दिया गया है। तो देखिए, नेपाल में लोकतंत्र की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब, तो 2008 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं आप दूसरे नंबर की क्वेश्चन को। तो यहाँ पर कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, यानी किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सतलुज बांध थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है नागार्जुन दिया गया है और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हीराकुंड बांध दिया गया है और डी में क्या दिया गया है सरदार सरोवर बांध दिया गया है। तो देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VIMP, ये भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये जो है सरदार सरोवर बांध से जो है संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी वाला जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ठीक है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1815, बी में दिया गया 1830, सी में दिया गया 1848 और डी में क्या दिया गया है, तो 1871 में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए, फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1848 में। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग ट्रिपल स्टार बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर कह रहा है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था। ठीक है, ये प्रश्न है आपका। ऑप्शन दिए गए हैं इसका फ्रांस, जर्मनी, इटली और यहाँ पर दिया गया है ब्रिटेन दिया गया है। ठीक है, तो यानी ऑटो जो वान बिस्मार्क था वो किस देश का था, कुल मिला के यही आपसे पूछा जा रहा है। तो ये था जर्मनी का। कहाँ का था भाई, जर्मनी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑटोमान बिस्मार्क वाला। तो इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये 2026 बोर्ड में आपको जो है देखने को मिलेगा भाई, तो ये भी आप लिख के ले लो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, भूमि एक डॉट 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 संसाधन है, यानी भूमि एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन, एक मानवीय निर्मित है या फिर सौर ऊर्जा से निर्मित है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग ट्रिपल स्टार बना लेते हैं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर हमारे हो गए ये प्राकृतिक, पहला ऑप्शन में दिया गया, दूसरे में दिया गया मानव निर्मित और तीसरे में दिया गया सौर ऊर्जा से संबंधित, सॉरी निर्मित, और डी में क्या दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है भाई, प्राकृतिक संसाधन है, तो ऑप्शन नंबर जो ए वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको नहीं लग रहा है कि भूमि क्या है, एक प्राकृतिक है, तो ये तो पढ़ने से ही आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है, अजैविक संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है पशु, दूसरे में दिया गया चट्टानें और तीसरे में दिया गया पौधे और डी में दिया गया है यानी चौथे में मछलियाँ। तो देखिए, सबसे पहले ये समझिएगा कि कह क्या रहा है कि निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है।
अजैविक का मतलब उसमें जीव जो है नहीं होगा, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बात करूं, यहाँ पर एक ये जो है आप इसके देख सकते हैं, तो मैं ये पूछूं कि ये जीव है, ये सजीव है कि निर्जीव है, तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल ये तो निर्जीव है क्योंकि इसमें जान थोड़ी ना है, ठीक, निर्जीव। तो यहाँ पर भी वही पूछा है कि अजैविक कौन सा है, तो पशु में देखिए जीव होता है, इसमें पौधे में भी होता है, मछलियों में भी होता है, लेकिन चट्टानों में कहाँ होता है भाई, चट्टानों में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का संसाधन है, सॉरी साधन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया पवन, बी में दिया गया जल, और सी में दिया गया है हिमनद, और डी में क्या दिया गया तो पशु चारण दिया गया है, ठीक है। तो देखिए पर्वतों पर जो है मृदा अपरदन का जो साधन होता है वो होता है हिमनद। क्या होता है, तो हिमनद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पवन, ये चारागाह, तीसरे में दिया गया है यहाँ पे भूमि, और डी में क्या दिया गया है खनिज संसाधन दिया गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी हम लोग स्टार बना लेते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछे जाते हैं इसका मतलब वो पूछने के चांसेस बने रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हमसे पूछा गया था व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया था, तो हो जाएगा खनिज संसाधन नहीं है। ये क्या है, व्यक्तिगत संसाधन नहीं है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है दोबारा, तो कोई बात नहीं, इसका चट्टाने सही था, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर बात करें यहाँ पर, तो कह रहा है निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी का कौन सा प्रकार नहीं है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए तुरंत, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा रहा है कि मिट्टी का प्रकार नहीं है, यानी मिट्टी का प्रकार कौन सा नहीं है। तो आपकी अगर हम बात करें, ये काली मिट्टी, तो ये भी एक मिट्टी का प्रकार है, काली मिट्टी होती है भाई। अगर हम बात करें पीली की, तो ये पीली भी मिट्टी होती है। अगर हम बात करें लैटराइट मिट्टी, तो लैटराइट मिट्टी भी होती है, लेकिन सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है, ठीक है। ये तो आप सभी को क्वेश्चन को देखते रहे इसका आंसर मार देना चाहिए था, क्योंकि भाई ये सीमेंट मिट्टी का प्रकार कब से होने लगा। यहाँ पर वही तो पूछा है, निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है, मिट्टी का प्रकार नहीं है, तो ये सीमेंट नहीं है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो समझिएगा। कह रहा है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, यानी किस वर्ष से जो है महामंदी का प्रारंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया 1919, बी की अगर बात करें तो 1924, सी की बात करें 1929, और डी की बात करें तो 1934। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बार पूछा गया है। तो महामंदी का प्रारंभ जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1929 को हुआ था। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब लौटे भाई, ठीक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको हम मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1914, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 1915, और सी में दिया गया 1918, डी में क्या दिया गया 1919 दिया गया है। तो देखिए महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौटे थे तो कब लौटे थे, तो 1915 में लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी कौन से राज्य में, झारखंड, गुजरात, राजस्थान या फिर बिहार में। तो देखिए भाई, जो गुजरात नाम का जो शहर है यानी राज्य है, इसमें आपकी जो है काली मिट्टी जो है पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे, गुजरात में, ठीक। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसमें समझना क्या है भाई, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, विकल्प बता रहा हूँ, आप इसको याद करना है, और आपको पेपर में जो करना है आपको पेपर में करना है, ठीक है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? कह रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वन्योन्मूलन, या फिर अधिक सिंचाई, या फिर अति पशु चारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? अधिक सिंचाई। यानी पंजाब, ये भी क्वेश्चन ये बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये हम बोल सकते हैं। तो पंजाब में जो भूमि है उसका निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? ठीक है, लोहा, पवन ऊर्जा, या फिर ज्वारीय ऊर्जा, या फिर पशुधन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कोयला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सौर ऊर्जा, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है? तो प्राकृतिक गैस दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सौर ऊर्जा। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा हो जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है? इनमें से कौन सी रबी फसल है? इसमें रबी फसल पूछा है, रबी फसल, खरीफ फसल, इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर जो है देखने को मिलेगा, और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया चावल, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मोटे अनाज, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है काला चना, जिसे हम चना भी बोल सकते हैं। ठीक है, डी में क्या दिया गया है? तो कपास दिया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा काला चना, यानी चना या फिर काला चना, आप ये मान सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है? निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? ठीक है, रोपण फसल। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गेहूं, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गन्ना, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया? तो मूंगफली दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा गन्ना। यानी गन्ना क्या है? एक प्रकार की रोपण जो है फसल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? यानी सलाल जो बांध है वो किस नदी पर बना है? तो महानदी, चिनाब, या फिर सतलुज, या फिर कृष्णा नदी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चिनाब। चिनाब यानी सतलुज जो बांध है वो कहाँ बना है? तो चिनाब नदी पर जो है बना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हम 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, यानी एमसीक्यू केवल 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में 20 प्रश्न ही आता है। जरूरत पड़ेगा तो आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि होगा बहुविकल्पी का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया जूट, कॉफी, जौ, या फिर रबर। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट। जूट एक प्रकार का क्या है? रेशेदार फसल है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन देखे, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट सब से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।